नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 6 की संस्कृत निधि जो कर रहे हैं उसमें महाशय सूत्र के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। वर्णमाला की प्रश्नों की श्रृंखला में आज जो प्रश्न आए हैं वो है महाशय सूत्र से संबंधित प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जैसे क ख ग घ अंग होता है ना, हाँ, जैसे हम लोग क ख ग घ अंग पढ़ते हैं उसी तरह से हमारे जो महाशय सूत्र हैं वो संस्कृत की वर्णमाला ही है। तो उसमें कैसे वर्ण इंगित होते हैं वो हम लोग समझेंगे इसमें प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, महाशय सूत्र से बने प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है तो 43 है। ये आप याद कर लीजिए। प्रत्याहार तो असंख्य बनाए जा सकते हैं महाशय सूत्र से, लेकिन उसमें हमारे जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि महोदय हैं उन्होंने जितने सूत्रों का प्रयोग किया है वो 43 ही है। ठीक है, जितने प्रत्याहार सूत्र हैं वो 43 हैं। तो आप याद कर लीजिए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 43 है। महाशय सूत्र में क्रमशः 1 से 4 तक में कौन से वर्ण आते हैं। तो आप जो है महाशय सूत्र को रख के देखिए कि 1 से 4 तक में जो है आपके अ, ई, उड़ा, ऋ, ऋक, ए, औंग, ए, औच, ये आपके 4 वर्ण आते हैं, 4 सूत्र आते हैं। चारों सूत्र क्रमशः तो वो क्या इंगित करते हैं, स्वरों को इंगित करते हैं। ठीक है, देख लीजिए उसमें इत संज्ञा को हमने हटा दिया है तो हो गया अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि महाशय सूत्र में 5 से 6 नंबर का सूत्र जो है वो किन वर्णों को उच्चारित करता है, किन वर्णों को द्योतित करता है। तो किन वर्णों को द्योतित करता है तो वो है अंतस्थ वर्ण। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, इसमें आता है ह य। ठीक है, ह य वरट लड़। तो ये एक अपवाद है कि ह का जो उच्चारण है वो 2 बार किया गया है। उसका भी एक महाशय सूत्र में ह का उच्चारण 2 बार है। एक ह य वरट है और एक हल है। तो ये ह को उच्चारित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो आपके सिलेबस के अनुसार, आपकी क्लास के अनुसार जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, तो आप इसको जो है अवॉइड करिए। लेकिन ये याद रखिए कि ये एक अपवाद है जिसमें कि ह या वरट में हम ह को भी अलग कर रहे हैं। ठीक है, ह को आप अलग कर देंगे तो आपको अंतस्थ वर्ण मिलेंगे। ठीक है, ह या वरट का ट इत संज्ञा हो जाएगी। हाँ, और ह या वरट और ह या वरट और क्या आता है आपका लड़, ह या वरट लड़। तो लड़ में आपका क्या हो जाएगा, ल और ड़ की इत संज्ञा हो जाएगी, ल आ जाएगा। तो य व र ल, ह को हम इधर छोड़ देंगे। ठीक है, यही एक अपवाद है जिसको हम जो है यही ह एक अपवाद है। ठीक है, तो ह की 2 बार जो है गिनती हुई है, 2 बार आया है ह, ये आप याद रखिएगा। तो 5वें और 6ठे नंबर का जो सूत्र है वो हमें अंतस्थ वर्ण मिलते हैं। उसमें कौन से वर्ण मिलते हैं, अंतस्थ वर्ण, य व र ल, य व र ल। अभी देखिए इसमें जो क्रम बना हुआ है वो य व र ल बना है, य र ल व नहीं है, य व र ल है। हाँ, संस्कृत में, और जबकि आपके हिंदी में य र ल व होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख के चलिए। सूत्र संख्या 7 में कौन से वर्ण आते हैं तो अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण य, म, ग, ण, न। ये हमारी हाँ, सूत्र संख्या 7 में कौन से वर्ण आते हैं तो हमारे पंचम वर्ण आते हैं अर्थात अनुनासिक वर्ण य, म, ग, ण, न। ठीक है, अब सूत्र संख्या 8 और 9 में कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं सूत्र संख्या 8 और 9 में तो चतुर्थ वर्ण आते हैं। चतुर्थ वर्ण अर्थात कौन से वर्ण हो जाएंगे, जैसे क वर्ग है, और आपका च वर्ग है, हाँ, फिर ट वर्ग है। तो ये सारे जो वर्ग हैं आपके, तो इनके चतुर्थ वर्ण, क का चतुर्थ वर्ण, च का, ट का, त का, प का, इन वर्गों के चतुर्थ वर्ण तो कौन से हो जाएंगे, देखिए चतुर्थ वर्ण हो जाएंगे झ, भ, घ, ढ, ध। झ, छ, छ, ज, आप झ, भ, घ, ढ, ध।
अब देख लीजिए ये चतुर्थ वर्ण है, ठीक है, क ख ग घ, ये घ का क का चतुर्थ वर्ण है। हाँ, और च छ ज झ, ये च का चतुर्थ वर्ण है। उसी तरह से प फ ब भ, ये प का चतुर्थ वर्ण है। ट ठ ड ढ, ये ट का चतुर्थ वर्ण है। और ट वर्ग का, और त, ये त वर्ग का, त थ द ध, ये त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। सूत्र संख्या 10 में कौन से वर्ण द्योतित होते हैं? तो तृतीय वर्ण ज ब ग ड द, ये वर्गों का तृतीय वर्ण है। ठीक है। अब सूत्र संख्या 11 और 12 में कौन से वर्ण आते हैं? 11 और 12 में तो देखिए, द्वितीय वर्ण में ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, च ट त। ठीक है, ये द्वितीय वर्ण का आ रहा है सूत्र, द्वितीय वर्ण का ख फ छ ठ थ, च ट त, हाँ, च ट त। और प्रथम वर्ण का आ जाएगा आपका, ये सूत्र है, ये पूरा एक साथ है, लेकिन इसमें 2 वर्ण आ रहे हैं ना। आप सूत्रों को देखेंगे तो बहुत बड़ा है, ये ख फ छ ठ थ, च ट त होता है। तो ख फ छ ठ थ तक द्वितीय वर्ण आते हैं, और च ट त क प, ये क प, कपय का क प, ये प्रथम वर्ण है। च ट त क प, ये प्रथम वर्ण आते हैं। अब देखिए क्या है कि ऊष्म वर्ण महाशय सूत्र में किस सूत्र संख्या में है? ऊष्म वर्ण तो सूत्र संख्या 13 और 14 में है। क श स स और ह, श स स, श स सर, श स सर और हल। ठीक है, यहाँ का अंतिम वर्ण ल है तो उसकी ईद संज्ञा हो गई है। तो कौन कौन से ऊष्म वर्ण मिल गए? श स स, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये हमारे ऊष्म वर्ण हैं। तो दोस्तों यहीं पे आपका वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न थे वो समाप्त हो गए, यानी 65 प्रश्न में आपके जितने भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आए हैं क्लास 6 में वो समाप्त हो चुके हैं। तो आगे से जो हम लोग पढ़ेंगे वो है संधि। तो अगले से जो हम लोग देखेंगे वो संधि के चैप्टर को देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसमें जो आपको न समझ में आए मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संधि के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।